हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम टॉपिक करेंगे लघुगणक और उसे इंग्लिश में लॉगरिथम बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यदि a का मान 0 से बड़ा है बट a का मान बराबर 1 नहीं है, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, तथा b अन्य संख्या इस प्रकार है कि a की पावर x और बराबर क्या है b। जब a की पावर x बराबर b है तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे हम हो तो x का आधार a पर, x का आधार कौन है, x पावर में है ना, और ये आधार कौन है a, तो पर b का लघुगणक कहते हैं। तो b का क्या कहते हैं, लघुगणक कहते हैं। अर्थात log a की पावर b बराबर x लिखेंगे हम, log a की पावर b बराबर x लिखेंगे, या फिर a की पावर x बराबर b लिखेंगे। तो यहाँ a का मान भी 0 से बड़ा, b का मान भी 0 से बड़ा होगा। तो अब इसे fx के बराबर लिखें तो ये क्या होगा, fx के बराबर लिखें तो log ऑफ ax। तो इस प्रकार से हम इसे डिफाइन करें तो a का मान 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लघुगणक को समझने के लिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें जो पहला पॉइंट है, अब देखते हैं कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है तो इसमें प्रांत क्या होगा। इसमें प्रांत होगा, अगर कोई फलन fx बराबर log ax, a का मान 1 से बड़ा है तो प्रांत हम क्या डालेंगे, r प्लस डालेंगे। तो इसमें परिसर क्या होगा, परिसर आपके पास जब r प्लस डालोगे, 1 से बड़ी वैल्यूज डालोगे इसमें, तो आपके पास वैल्यू आएगी वो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक आएगी। तो यहाँ पर आपके पास r मिलेगा, क्योंकि जब जीरो की वैल्यू, जब लोग जीरो लेते हैं तो माइनस अनंत की ओर जाता है, जब लोग जीरो लेते हैं तो अनंत की ओर जाता है माइनस के, और लोग अनंत लेते हैं तो वो प्लस के अनंत की ओर जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, सतत फलन होगा। सतत फलन का इस मतलब है कि इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास ग्राफ क्या मिलेगा, कॉन्टीन्यूस मिलेगा, जो कि इस प्रकार से होगा। तो आपको ये इस प्रकार से मिलेगा। तो इस टाइप से ये y, ये x और ये आपके पास 0, और इस तरीके से ये लोग अपने को मिलेगा जी। तो ये अपने पास एक डायग्राम होता है जो सतत फलन है, और ये बढ़ रहा है तो इसे क्या बोल देंगे, वर्धमान फलन। तो ये आपके पास वर्धमान फलन होगा। तो ये कुछ एक गुणधर्म होते हैं इसके। और 5 नंबर क्या है, ये एक एक की फलन है, एक एक की फलन है, इसकी दोबारा कहीं भी वैल्यू नहीं आती। तो दो बिंदुओं के ऊपर दो वैल्यूज नहीं, अलग अलग वैल्यू नहीं देता, ये एक ही वैल्यू देता है। तो ये एक एक ही फलन है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि आपके पास fx बराबर क्या हो, fx बराबर log ax, और आपके पास a का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। तो यानी कि 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास जो आंसर होगा वो इनके जो फॉर्मेट होगा वो क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा कि इसमें प्रांत क्या रखेंगे हम प्रांत रखेंगे, पहला पॉइंट r प्लस, दूसरा जो परिसर मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने को, r मिलेगा बिल्कुल, और तीसरा जो हमें ये सतत फलन मिलेगा। सतत फलन क्यों मिलेगा, सतत फलन सिर्फ ग्राफ से हम दर्शा सकते हैं। तो ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होगा, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, और ये इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो इस टाइप से हमें ये दिखने को मिलेगा, ये y डैश, ये x डैश, और ये ओरिजिन। यहाँ पे भी आप y डैश लिख सकते हो, ये x डैश लिख सकते हो। तो इस टाइप से आपको ये मिलेगा। और अभी ये एक एक ही फलन तो है, लेकिन हासमान फलन पहले दिखाई दे रहा है, तो हासमान फलन लिखोगे। ये क्या है अपना, हासमान फलन है। और 5वां पॉइंट क्या है हमारा, एक एक ही फलन है। तो ये हमारा एक एक ही फलन है, तो एक एक वैल्यू ही मिलेगी आपको। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखोगे कि 0 और 1 के बीच में हो तब फलन कैसा होता है लॉग में, और 0 से बड़ा यानी 1 से बड़ा हो तब हमारे पास है कैसा हो फलन। तो स्टूडेंट, ये आप दो डिफरेंट टाइप से आप इन फलनों की जो पहचान है वो याद रखोगे किसमें, लघुगणक में। नेक्स्ट करते हैं कि नोट के अंदर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट करेंगे हम। तो नोट के अंदर डियर स्टूडेंट
कि यदि लघुगणक का आधार ई हो तो पहला क्या है, यदि लघुगणक का आधार ई हो, ई का मतलब 2.71 है, अप्रिमेय संख्या होती है, आगे से आगे चलता जाता है ये, तो हो तो लघुगणक को, ये क्या है आपके पास, यदि लघुगणक का आधार ई हो तो लघुगणक को प्राकृतिक, नेचुरल, यानी कि सॉरी प्राकृतिक यहाँ ऐसे आएगा, प्राकृतिक ऐसे लिखो, प्राकृतिक यानी नेचुरल, नेपेरियन ऐसे भी बोल सकते हो इसे, नेपेरियन लघुगणक कहते हैं, ये आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है, नेचुरल होगा। और सेकंड क्या देखोगे कि सेकंड में आप देखोगे अगर यदि लघुगणक का आधार 10 हो, लघुगणक का आधार 10 हो तो लघुगणक साधारण लघुगणक कहलाता है, तो साधारण लघुगणक कहलाता है, जनरल, सिंपल यानी लघुगणक कहलाता है। यानी आधार ई होगा तो नेचुरल होगा और 10 होगा तो साधारण होगा, सिंपल होगा। तो आप इसमें संबंध देखोगे, तो संबंध के लिए आप क्या देखोगे कि नेपेरियन और जो साधारण है उसमें संबंध, तीसरा पॉइंट आप यहाँ देखोगे कि साधारण तथा, क्योंकि संबंध तो होना चाहिए ना भाई, अलग अलग तो नहीं है ना, ये अलग अलग हैं, थोड़ा इनमें कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए। तो लघुगणक जो साधारण हैं और तथा नेपेरियन हैं, नेपेरियन सॉरी गलतियां बहुत हो रही है, नेपेरियन लघुगणक में संबंध, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ संबंध देखेंगे तो वो किस प्रकार से होगा, तो log 10 वाला तो आधार साधारण है, आधार 10 है, इसका x बराबर क्या होगा कि log e गुणा में x बटा में log e गुणा में 10, तो इसका जो मान होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log e x बटा में log e 10, तो अब जो इसकी वैल्यू होगी वो 0.4342 इस प्रकार से गुणा में क्या होगा log e x होगा। तो जो इसका मान है log e 10 का 1 बटा log e 10 का वैल्यू ये होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार देखोगे कि जहाँ आपको वैल्यू मिलेगी तो log e 10 का मान वो 2.30258509 इस हिसाब से आपको ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर में मिलेगी। आप देख सकते हैं कि log e 10 पे ये वैल्यू होती है, तो उसको आप 1 बटा करोगे तो वो 0.4342944448 गुणा में log e x से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये संबंध आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, और आपको याद रखना है ये। और याद रखना क्या है कि मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, सिंपल सी कैलकुलेशन रहेगी और अपना काम चल जाएगा। तो इन्हें ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा कोई पूछ ले तो याद होना ज़रूरी है, कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले जहाँ, तो आपको अटकना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला यानी कि सूत्र देखेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट, सूत्रों से तो आप वाकिफ़ होंगे कि लोग आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया तो भी हम दोबारा से इनको पढ़ेंगे। तो log m बटा n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, तो ये होता है आपके पास। और उसके बाद जो सेकंड होता है वो आप देखेंगे कि log m गुणा n तो बराबर होगा log m प्लस में log n। ये फेमस फार्मूले हैं कुछ एक, तो उनको आप कर रहे हो। log m की पावर n का फार्मूला होता है n गुणा में log m।
और नेक्स्ट आप देखते हो कि फोर्थ में log a की वैल्यू जब आधार और संख्या बराबर हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि a की पावर 1 बराबर क्या आता है, जो वैल्यू होती है 1, जो a होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये आधार वाली आधार है ना, तो आधार की पावर कितनी है 1, और उसका जो लघुगुणक आएगा वो a के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से 5वां देखेंगे तो log am, जो a की पावर log a और m, तो यहाँ से आधार और ये जो वैल्यूज़ हैं तो ये सेम हो। जब पावर भी log में आधार के समान हो तो आपके पास सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा m। क्यों आएगा, तो इसका रीज़न होता है कि आप a में क्या लिखोगे, ये वैल्यू क्या शो करती है आपको, इसका मीनिंग है कि m वैल्यू आएगी जो आपके पास बराबर में आंसर पड़ा रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर, जो ये एंटी लॉग होता है, एंटी लॉग से आप इस लॉग को कैंसिल आउट करते हो। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि a log a, जब आधार और ये संख्या जो आधार वाली वैल्यू है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो और ये जो वैल्यू बचती है वो गुणा में आ जाती है, तो m आ जाता है। तो इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे log a आधार है, log यहाँ पे a है, और यहाँ पे n भी वैल्यू होगी तो वो आंसर क्या आएगा, n आएगा। तो इस टाइप से आप ध्यान दोगे, n वैल्यू आएगी तो n आएगा, और ये इस तरीके से। छठी वैल्यू क्या है, तो log m की पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इस तरीके, m यहाँ पे बेस है और n ये वैल्यू है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, log n बटा log m। तो आधार क्या हो जाता है, यहाँ पे e हो जाता है। तो आप क्या देखोगे कि आपके पास log, आपको पहले भी बताया मैंने कि 10e हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log e बटा में log e 10। तो इस टाइप से आपके पास है ये चीज़ें आ जाएगी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। 7 नंबर में आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से वैल्यू मिलेगी log a की पावर अल्फ़ा और यहाँ पे b की पावर बीटा। तो अब जो ये आधार है वो इस प्रकार से है, तो आप क्या देखोगे कि जो बीटा है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो बटा में चला जाएगा। जो आधार की पावर होती है वो भाग में होती है, जो वैल्यू की पावर होती है वो गुणा में आती है। तो गुणा में बीटा आ जाएगा, इसमें अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, log ab। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप। एग्जाम्पल में क्या करोगे, अगर इस प्रकार से आपको मिल जाए कि log a की पावर 5 और b की पावर है 7, तो आपके पास आंसर होगा 7/5 log ab। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 8 नंबर में क्या देखोगे आप, 8 नंबर में इस प्रकार से देखोगे कि log a और b की पावर x हो तो ये क्या होगा, जो log a की पावर b है और ये x है तो 1/b, और log क्या आ जाएगा, ax। तो इस टाइप से अभी आप कर सकते हैं। तो ये 1/b आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी तो log ax आ जाएगा। तो इस टाइप से आप 1/x इसको भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे कि आपको ये मिले 9 नंबर में क्या मिले, log ab मिले, log bc मिले, और log cd मिले, और log de मिले। तो आपके पास a b b c c d और अब de मिले, तो आप क्या देखोगे कि a से डायरेक्ट e आ रहा है तो log a तो बेस रहेगा और e वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे 10 नंबर, तो 10 नंबर में स्टूडेंट आपके पास a और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। तो a आधार है, 0 आपके पास वैल्यू है, तो उसका मीनिंग होता है अनंत। जब a की वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी हो, तो मैंने बताया था कि log 0 पे आपका आंसर क्या रहता है, माइनस अनंत रहता है। और यहाँ पे log a 0 जब अनंत रहता है, जब आपके पास क्या हो, a की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी। जब a की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी तो प्लस का अनंत हो जाएगा। और 11 नंबर आप देखोगे कि किस प्रकार से log 1 का मान 0 होता है। तो log 1 का मान क्या रहता है, 0 रहता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जो 12 नंबर है वो आपके पास, जो किसी बच्चे को ये 8 नंबर समझ नहीं आया तो वो यहाँ से समझ सकते हैं कि log a की पावर b और इंटू x हो
जो वैल्यू x है, तो आप इसको log a और x की पावर 1/b भी कर सकते हैं। तो ये 1/b आगे आ जाता है और यहाँ पे log ax बच जाता है। तो वही आपको रिपीट करवाया है मैंने थोड़ा सा, ये थोड़ा सा याद रखना बस। ये प्रॉपर्टी खास है, ये कहीं काम आ जाती है थोड़ी, कई बच्चों को पता नहीं होता इसके बारे में, तो ये चीज़ आप नोट करोगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको फॉर्मूले कैसे लगे, कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, तो उसमें हमें यदि log √2 इंटू में x और बराबर 4 हो तो x का मान पूछना है। तो x का मान कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपको अच्छे से पता है कि ये जो x था ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी कि ये आपके पास आधार है ना, तो आधार और इसकी पावर हो जाएगी 4। समझ आ गया? तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा हो तो आप ये तो कंसेप्ट समझ के आए हैं कि a की पावर x बराबर b है, a की पावर x बराबर b है, तो ये क्या है वैल्यू, ये क्या है आधार, ये बेस है। तो आपने देखा कि log a, और आपने देखा कि इस प्रकार से आपने ये a की पावर x बराबर b का कंसेप्ट था, तो आपने ये बनाया इसको कि log a आधार हो गया और b इसकी वैल्यू होगी, बराबर क्या आएगा x जो पावर होती है तो वो आपके पास मान आता है। तो इसी टाइप से ये आपने तो कंसेप्ट देखा, तो ये तो कंसेप्ट देखा, बट यहाँ से ये क्या है, b का काम कर रही है, तो ये b बराबर क्या आएगा a की पावर x। तो a की पावर ये जो एक सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू बन रही है x, तो x आपके पास बराबर आ गया। ये जो b आपने देखा b बराबर था log में, यहाँ पे कौन है x है, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी कब, ये वैल्यू कब मिलेगी जब आपके पास ये पावर में होगी। इस प्रकार से आप x बराबर √2 की पावर 4 करोगे और आंसर क्या आएगा आपके पास है, इसको आप लिखोगे x बराबर 2 की पावर 1/2 की पावर 4, तो ये कटेगा तो 2 की पावर 2 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो इस टाइप से x बराबर 4 आपको माने मिल जाएगा, तो इस प्रकार से मिलेगा। अब ये कंसेप्ट आपको ध्यान ही रखना होगा कि a की पावर x बराबर b हो, तो आप लिखोगे कि log आधार ये a है, वैल्यू ये b है, और बराबर क्या रहेगी x रहेगी। अगर आपके पास 3 की पावर x हो और बराबर क्या है आंसर है 81, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि log क्या होगा, आधार कौन है 3, आधार कौन है 3 और वैल्यू कौन है 81, बराबर क्या आएगा x। तो इस प्रकार से आप इनको लिखना सीखोगे। एक बार लिखना सीख गए तो यहाँ से आप देख सकते हो कि log वाली चीज़ों को कैसे लिखते हैं, जो बेस होता है वहाँ पे ये लिखते हैं, और जो बराबर होता है उसकी पावर करते हैं। बस इतना याद रखना, बेस होता है उसी, ये बेस होता है, यहाँ पे पावर होती है, तो आप याद रख लोगे बेस पावर वैल्यू। तो log b यानी बेस को b मान लो, तो ये कंसेप्ट याद रखोगे आप। और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखनी है, ये कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो ट्रिक क्या होते हैं कि बेस और पावर और वैल्यू, तो इस प्रकार से आप देखते हो। तो आप log में क्या करोगे, बेस वैल्यू और बराबर पावर, तो ये चीज़ आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। तो ये कन्वर्ट करने की ट्रिक है कि बेस पावर बराबर वैल्यू आएगी, यहाँ पे log बेस वैल्यू बराबर क्या आएगी पावर। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। ये हमारी ट्रिक बनाई हुई है खुद की, तो आप इस प्रकार से इसको याद रखोगे, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी log के, आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ भी देख सकते हो आप log बेस और ये क्या है वैल्यू, यहाँ पावर, तो आप बेस की पावर करोगे, बेस की पावर करोगे वैल्यू आएगी। तो ये आपको ट्रिक समझ आ गई, तो इससे आप हिट मार दोगे डायरेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन है, log x और यहाँ 243 बराबर क्या है 2.5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपको पता है ये बेस है, ये वैल्यू है, ये पावर है, तो आप करोगे कि बेस की पावर ये क्या है
ये बेस है, यहाँ पे वैल्यू है और ये पावर है, तो बेस की पावर 2.5 और बराबर क्या है 243। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 243 को डियर स्टूडेंट आप 3 की पावर 5 लिख सकते हो कि नहीं, और इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं, x की पावर ये कितना है 5/2 होता है, तो ये इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पे 3 की पावर है 5। अब आप क्या करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे, 2 से भाग करोगे, तो 3 की पावर 2 करोगे और 5/2 करोगे, तो ये आंसर आएगा 9 की पावर 5/2। तो x की पावर 5/2 और 9 की पावर 5/2, तो कंपेयर करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट है इस तरीके से आप मान निकाल लोगे। तीसरा देखते हो कि आपके पास यदि log x और 9/16 बराबर क्या हो 1/2, 1 में क्या हो आपके पास है माइनस का 1/2 दिया हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट हिट मारोगे, कैसे, वही ट्रिक। आपके पास बेस क्या है x, वैल्यू क्या है 9/16 और पावर क्या है ये, तो आप लिखोगे x की जो पावर होगी वो -1/2 और बराबर क्या होगी 9/16। तो यहाँ से 9/16 को आप कैसे लिख सकते हो कि आप लिखोगे कन्फर्म, ये कितना हो जाएगा पावर भी 3/4 का पावर है 2। तो अब इसको आप 1 लिखोगे या फिर एक काम करोगे कि 1/x की पावर 1/2 करते हो, तो यहाँ से आप क्या करोगे 4/3 की पावर है माइनस का 2 कर लोगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा। सॉरी, इस प्रकार से नहीं करोगे आप, ये पढ़ा रहने दो आप 3 ये कंसेप्ट ही पढ़ा रहने दो। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और -2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 की गुणा -2 से करोगे, तो यहाँ 3/4 की गुणा क्या करोगे 2 गुणा में -2 के साथ, तो 3/4 और ये पावर क्या हो जाएगी -4। तो इसको आप लिखोगे कि 4/3 की पावर प्लस की 4 हो जाएगी। ये तो कर सकते हो आप कि इसमें अंदर वाले को पलटते हैं तो ऊपर पावर है माइनस के वो प्लस हो जाती है, प्लस के वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ 4 की पावर 4 क्या होगी 4 × 16 16 64 64 चौके 256 और बटा में 3 की पावर 4 करोगे तो 81। तो ये x का मान क्या आ जाएगा आपके पास 256/81। तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चनों को थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट हिट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कैसे कि log बेस वैल्यू बराबर पावर होती है, तो आप बेस को पावर में बनाओगे तो बेस की पावर करोगे बराबर वैल्यू लिख दोगे। तो यही आपके पास सिंपल सा ट्रिक होता है। यदि आपके पास log 216 का मान पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, तो आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे कि यहाँ पे मान लिया x, माना x बराबर log 216, तो आपको x के वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे बेस की पावर x करोगे बराबर 16, तो इसको 2 की पावर क्या करोगे 4, तो x का मान डायरेक्ट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इतना टाइम नहीं लगाते इसमें, तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। यहाँ पे log BA और log CB और log AC और बराबर क्या आएगा, तो इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, वो जो कंसेप्ट बताया था मैंने कि log B बेस है और वैल्यू ये, तो log A बटा में log B आ जाएगा, इसका गुणा में इसका क्या आ जाएगा log B बटा में log है, जो बेस वैल्यू होती है वो नीचे आती है, और गुणा में ये क्या आएगा log C बटा में log A आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर सब कट जाएंगे, तो ये इस प्रकार से आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे आप 6 नंबर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट आनंद आ रहा होगा लॉगरिथम में, सिंपल सा कंसेप्ट लॉगरिथम का, 2 रूट 2 पे आंसर पूछा गया है। तो आप क्या करोगे इसमें, यहाँ से आप x मानोगे, मान लिया x, तो बेस कितना है 16 और उसकी पावर x और ये 2√2 वैल्यू है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अरेंज करोगे इसको किस प्रकार से कि इसकी पावर है वो ऐड करोगे, यहाँ पे 2 की पावर 4x हो गई बराबर है, क्योंकि 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इनटू में क्या हो गया x। तो इसको आप 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर आधी, तो यानी कि 2 की पावर 3/2। तो ये 4x बराबर क्या आया 3/2 आया, तो ये 4 इधर जाएगा तो x का मान 3/8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, मैं तो मानता नहीं कि ये क्वेश्चन हार्ड हैं,
आप 1 मिनट में इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। log 10 पे x प्लस 1 और प्लस में log 10 पे 5 बराबर क्या आएगा 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे भी, तो यहाँ पर आपके पास बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये प्लस में है तो इनका गुणा हो जाता है। log m प्लस में log n बराबर log m इंटू में n होता है। तो आपके पास x प्लस में 1 गुणा में 5 बराबर क्या आएगा 3। तो अब जो ये बेस है और ये पावर है तो 10 की पावर 3 बराबर क्या आएगा 5 गुणा में x प्लस में 1। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस में 1 बराबर तो 1000 बटा में 5 आएगा। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आया, क्योंकि ये 1000 हुआ, क्योंकि 10 की पावर 3 और बराबर क्या आएगा 5 गुणा में x प्लस से 1। तो ये चीज़ है। अब 1000 में 5 का भाग दोगे तो 1000 में 5 का भाग देने से आपके पास आंसर बचेगा 200, और 200 से आप क्या करोगे x 1 कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा 199 आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप हिट मारोगे तो डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इन क्वेश्चनों को करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे अच्छे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।